बांग्लादेश में जो कुछ भी चल रहा है उस पर हमारे देश का विपक्ष एकदम चुप्पी साधे हुए है और इसी को लेकर के असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सवाल किए हैं कि आखिरकार राहुल गांधी गाजा पर बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अभी तक बांग्लादेशी हिंदुओं पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं बल्कि बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या कहा गया है असम के मुख्यमंत्री की तरफ से, आपको सुनवाते हैं। जो कांग्रेस है, आप देखिए प्रियंका गांधी और कांग्रेस फैब जो परिवार है, उन्होंने गाजा के लिए कितना बार ट्वीट किया है। लास्ट 2-3 महीना में आप देखें, गाजा के लिए ट्वीट करना, गाजा का अल्पसंख्यकों के लिए धरना प्रदर्शन करना, अब पूरा तमाम जो कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम को देखिए कि गाजा के लिए कितना हंगामा किया। हालांकि गाजा में जो हुआ था वो टेररिस्ट एक्टिविटी था और जो भी हो रहा है ये एंटी टेररिस्ट कारोबार हो रहा है। लेकिन बांग्लादेश का हिंदू के लिए ये कांग्रेस लोग कितना बार ट्वीट किया, कितना बार धरना प्रदर्शन किया। आज जो कांग्रेस है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का तकलीफ होगा तो हम हैं, लेकिन हिंदू का तकलीफ है हम नहीं है। हम खाली हिंदू का बीच में हिंदू को जातियों में तोड़ने का काम ही हमारा मकसद है, बाकी और हमारा कुछ लक्ष्य नहीं है। हिंदू अगर मर भी जाए, गाजा के लिए मैं 25 बार ट्वीट करूंगा, लेकिन बांग्लादेश का हिंदू के लिए एक बार भी मैं रोने का काम नहीं करूंगा। यही कांग्रेस है। सर ये क्या बताता है सर? क्या बताना है, आप भी खुद, अगर मैं पता नहीं, अगर आप हिंदू है तो आप भी समझ लीजिए ये पीड़ा कैसा है। तो जहां भारत में लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, वहीं अमेरिकी संसद ने भी भारतीय, वहां के जो अमेरिकी सांसद हैं, थानेदार, उन्होंने विदेश मंत्री को, एंटनी ब्लिंकन को इसको लेकर सवाल किया है। और बड़ी बात यही है कि इसको लेकर प्रश्न खड़े उनकी तरफ से किए गए हैं कि आखिर इस तरह का जो व्यवहार हो रहा है उस पर अमेरिका कुछ क्यों नहीं बोल रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपको बताएं बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा अमेरिका में भी गूंजता दिखाई दे रहा है। भारतीय अमेरिकी सांसद थानेदार ने ये मुद्दा उठाया है, बांग्लादेशी हिंदुओं को शरण दे अमेरिका, उन्होंने ये मांग रखी है। और भारतीय अमेरिकी सांसद थानेदार ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को इसको लेकर चिट्ठी भी लिखी है। हिंदुओं पर हो रहे हमले को रोकने में दखल देने की मांग उनकी तरफ से रखी गई है। तो बांग्लादेशी हिंदुओं को शरण दे अमेरिका, ये अमेरिका के सांसद कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश के जो हिंदू हैं उन्होंने भारत की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर कई वजह है कि सघन चेकिंग अभियान भी शुरू हो गया है। घुसपैठ की आशंका को लेकर के बीएसएफ अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि बांग्लादेश उससे भाग करके सैकड़ों नागरिक भारतीय सीमा तक आ पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने सघन तलाशी अभियान चलाया है। सुरक्षा बलों को खुफिया इनपुट मिला है कि आम नागरिकों की आड़ में बांग्लादेश के आतंकी भारत में घुसपैठ कर सकते हैं। इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जानकारी दी गई थी कि एक कमेटी भी गठित की जा रही है जो कि ये तय करेगी कि जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं सीमा के पास, कहीं उससे हमारे देश की सुरक्षा को तो खतरा नहीं है। दूसरी तरफ जब से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, लगातार देखने को मिल रहा है कि जो 4000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर हमारा बांग्लादेश के साथ जुड़ता है, वहां पर लोगों का आना इकट्ठा होना शुरू हो गया है। तो अभी क्या हालात हैं बांग्लादेश में, चलिए आपको विस्तार से जरा समझा देते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि अब नई सरकार तो बन चुकी है लेकिन अभी भी विरोध प्रदर्शन रुक नहीं रहे। देखिए, हमलों के खिलाफ हिंदुओं का प्रदर्शन भी चल रहा है। क्या हो रहा है, अभी क्या हालात है, क्या स्थितियां, हम आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। सोशल मीडिया पर हिंसा के लिए, जो हिंसा हुई है उसके वीडियोज लगातार तेजी से वायरल हो रहे हैं। कई इलाकों में हिंसा और आगजनी की वारदातें आम हो गई हैं बांग्लादेश में। अभी जो हाल है, अंतरिम जो सरकार है उसने कामकाज तो संभाल लिया है, लेकिन
अभी हालात नियंत्रण में नहीं हैं। पुलिस और प्रशासन का इंतजाम अभी नाकाफी लग रहा है। बदइंतजामी हर तरफ नजर आ रही है। कुल 64 में से 52 जिलों में हिंसा हुई है, वो तस्वीरें सामने आई हैं। यूएन ने भी हिंदू विरोधी हिंसा की निंदा की है, प्रश्न खड़े किए हैं। भारत भी लगातार प्रश्न खड़े कर रहा है। जो हालात बने हुए, अब नई सरकार, अंतरिम सरकार बन गई है, क्या इन हालातों को संभालेगी, ये देखने वाली बात होगी। अगली बड़ी खबर के लिए रुख करते हैं मीनाक्षी का। आईएसआईएस आतंकी रिजवान अली, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने 15 अगस्त को दिल्ली को दहलाने की साजिश रची थी, अब वो साजिश नाकामयाब हो चुकी है। पूछताछ में रिजवान ने ऐसे खुलासे किए हैं जिनसे साफ है कि दिल्ली में बड़ी साजिश चल रही थी। क्या खुलासे उसके द्वारा किए गए, इसे स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली को दहलाने की कोशिश नाकाम कर दी गई। आतंकी जिस इरादे से दिल्ली के खिलाफ नापाक खेल रच रहे थे, उसे पुलिस की स्पेशल सेल ने नेस्तनाबूद कर दिया। एक दिन पहले पुलिस ने आईएसआईएस पुणे मॉड्यूल के एक आतंकी को गिरफ्तार किया था। आईएसआईएस आतंकी रिजवान अली ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं, जिससे साफ है कि दिल्ली में बड़ी साजिश रची जा रही थी। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आईएसआईएस आतंकी रिजवान अली दिल्ली में बड़े ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था। पुणे मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने के बाद दिल्ली में नए मॉड्यूल बनाने में जुटा था। रिजवान अली ने पुणे में आईईडी ब्लास्ट की ट्रेनिंग ली थी। दिल्ली में यमुना किनारे रिजवान ने कंट्रोल ब्लास्ट भी किया था। यही नहीं, रिजवान आतंकी कमांडर फरतुल्लाह गौरी के सीधे संपर्क में था। फरतुल्लाह गौरी भारत में कई आतंकी हमलों के मामले में मोस्ट वांटेड है। आईएसआईएस आतंकी दिल्ली के दरियागंज का रहने वाला है, जो लंबे ये त्रासदी सामान्य नहीं है। सैकड़ों परिवार के सपने उजड़ गए हैं। और प्रकृति ने अपना जो रौद्र रूप दिखाया, मैंने वहां जाकर के परिस्थिति को देखा है। मैं रिलीफ कैंप में भी इन पीड़ित परिवारों से मिला हूं, जिन्होंने एक्चुअली उस समय जो देखा और जो झेला, उसका विस्तार से पूरा विवरण मैंने उनसे सुना है। मैं अस्पताल में भी उन सभी मरीज से मिला हूं जो इस आपदा के कारण अनेक प्रकार की चोट के कारण बहुत ही मुसीबत का समय बिता रहे हैं। ऐसे संकट के समय जब हम साथ मिलकर के काम करते हैं तो कितना उत्तम परिणाम मिलता है। उसी दिन सुबह ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी और मैंने कहा था कि हम हर प्रकार की व्यवस्था को मोबिलाइज कर रहे हैं और जितना जल्दी पहुंच सकते हैं पहुंचते हैं। मैंने हमारे एमओएस को भी तुरंत यहां भेजा था। चाहे एसडीआरएफ के लोग हो, एनडीआरएफ के लोग हो, सेना के लोग हो, पुलिस के जवान हो, स्थानीय मेडिकल के लोग हो या यहाँ के एनजीओ हो, सेवाभावी संस्थाएं हो, हर कोई बिना रुके तुरंत ही आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए पहुंचने का प्रयास किया। जिन परिजनों ने अपने स्वजन खोए हैं उसकी पूर्ति करना तो हम मनुष्य के लिए संभव नहीं है, लेकिन उनका भावी जीवन उनके सपने चूर चूर न हो जाए, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। और भारत सरकार और देश इस संकट की घड़ी में यहां के पीड़ितों के साथ है।